हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। और सॉरी मैं कल व्लॉग ही नहीं पा पाई। व्लॉग तो ये मेरी कल की क्लिप्स है, मतलब परसों की है ये क्लिप्स। मैं कल व्लॉग ही नहीं डाला। मेरी खुद की तबीयत भी यहाँ पे ख़राब हो गई है। मेरा आज तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आज तो मैं बहुत मुश्किल से बस नहा के आई हूँ। इतनी शरीर में से जैसे जान ही निकली पड़ी है। इतना पेन हो ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो जा रहा है। बस पेन ही पेन हो ही जा रहा है, सारी बॉडी में पेन हो जा रहा है। और दिल करता है सो जाऊँ, लेट जाऊँ। लेटी लेटी हूँ, नहा भी ली हूँ। हॉस्पिटल में तो यही होता है, इतनी थकावट, इतनी भाग दौड़ हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वैसे पेन, मतलब शरीर थकावट में आ जाता है ना, तो पेन होने लग जाता है। तो प्रियांश के भी, तो अभी मम्मी चाय बना रही थी, इसलिए मुझे आवाज़ मार ली थी मम्मी ने। मैं ये कह रही थी कि मेरे शरीर में थकावट होगी। यहाँ पे हॉस्पिटलों में ना बहुत भाग दौड़ होती है। जान लेनी गाड़ी रखते हैं सारा दिन, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। और बच्चा भी ठीक भी नहीं हो रहा है। अभी 10 दिन और लगेंगे यहाँ पे। मैं 10 दिन कैसे रहेंगे हम। मुझे तो इतनी ज़्यादा, अभी से ही पाँच दिनों के अंदर ही मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, पर अभी 10 दिन और लगने हैं। यहाँ पे वक्त बहुत लगता है ट्रीटमेंट, लेकिन सही हो जाता है बच्चा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि चलो जितना टाइम भी बैठना पड़े, बस ठीक हो जाए। पहले इसका वेट नहीं बढ़ता था, वेट एकदम डाउन था। वेट कम ही कम होता जा रहा था, तो खाता नहीं था कुछ। अब जाके थोड़ा सा वेट ठीक होने लगा है। 1 किलो बढ़ा है जब से हम यहाँ पे आए, 1-1.5 किलो वेट बढ़ा है। वरना वेट जमा ही कम हो गया था इसका। और अभी एक दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन फिर ब्लड आता है। एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लड आ रहा है, ऐसे हो रहा है इसको। जैसे कल ठीक रहा, आज फिर सुबह ब्लड इतना आया। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम अभी जमाने की कोशिश करें कि ब्लड इसका अंदर ही जम जाए। तो अभी भी, आज भी डॉक्टर अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। मैं कहा चल मैं अभी थोड़ी देर बैठी हूँ, लेटी हूँ, तो मैं भी वीडियो एडिट करके डाल देती हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में ना, जो जो भी इस टाइम साथ दे रहा है ना, या इस टाइम आके एक साथ खड़ा हो जा रहा है मेरे लिए, तो वही मेरे अपने हैं। जो एटलीस्ट भी साथ खड़े तो हैं, है ना, आ तो जाते हैं, क्योंकि एक शहर में हॉस्पिटल होता है। पहले ना रिश्तों में इतनी कड़वाहटें थी, पता नहीं कुछ ना कुछ हम बिगड़ा ही हुआ था सब कुछ। तो आता ही नहीं था, है ना। जब भी प्रियांश एडमिट होता था, हमारे कोई नहीं आता था। और मैं हमेशा यही चीज़ अपने दिल में रखती थी कि कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। बट अब प्रियांश यहाँ पे एडमिट है फरीदकोट, तो सब लोग मोगा से भी आ जाती है मेरी बहनें, है ना, उधर से भी आज गुरु अरसाई से भी आ जाती है, मेरे नान के साइड से भी सब लोग आए। अभी मेरी छोटी मम्मी बेचारी रोज़ कहती रहती है मैं आना है आना है। हमने उनको बोला कि मम्मी भी घर आ जाना, यहाँ पे इतनी दूर आके आप बेआराम में हो गया ना, इतनी दूर ट्रैवल कैसे बंदा करके आए। तो बस में ट्रैवल करना भी तो कितना मुश्किल है। तो मैंने कहा जब प्रियांश घर आ जाएगा ना, आप वहीं पे आके मिल लेना, वहीं आ जाना। तो उनको मैंने ऐसे बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, मतलब कि मैं मम्मी को कह दिया था, मैं कहा मम्मी उनको बोलो परेशान ना हो यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो अभी प्रियांश को लेके गए हैं अभी एक्सरे करवाने के लिए। मैं नहा के आई हूँ, नहा के बस अभी तैयार हुई हूँ, बाल बुल भाए अपने। मम्मी सुबह चले गए थे, सब्जी रोटी मम्मी कहते मैं बना के लेके आऊँगी, घर चले गए थे। तो अभी मम्मी देखो 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे, तो फिर खाना बनवा के घर से लेके आएंगे। प्रियांश को मैंने एक बार यहाँ से दाल फुल्का मंगवा के ना ढाबे से खिला दिया, जो वो दाल खाता है पीली सी, वो वाली दाल, और एग ला के दे दिया था, एक एग खा लिया और चाय पी ली उसने। तो उसका भी एक बारी हो गया, दवाई भी दे दिया, वैक्सीन करवाने लेके गए हुए हैं। तो अभी उसको फ़ीवर आने लग गया है। फ़ीवर पता नहीं अब क्यों आने लग गया, पहले फ़ीवर नहीं आ रहा था, अच्छा बड़ा सही था। पता नहीं ये सोचने लग जाता है, ये टेंशन ले जाता है, तो फ़ीवर हो जाता है इसको। अभी इतना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ब्लड आया, जैसे खांसी के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आया, उसी से डर गया। कहता नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है मम्मा, मुझे कुछ हुआ है, तू बता नहीं रही है। मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे तो ऐਵੇਂ घबरा रहा है। अब फिर डॉक्टर आए ना, डॉक्टर मैम आए, तो उन्होंने फिर, मैंने उनको बताया भी ये ऐसे ऐसे बोल रहा। उन्होंने फिर इसको समझाया कि कुछ नहीं है, अब आप स्कूल भी जा सकते हो, अब जाओ। जो टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो 1 मंथ की मेडिसिन के साथ ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद स्कूल भेज सकते हैं, सिर्फ 1 महीना नहीं भेजना होता। कहते आप इसको भेज सकते हो स्कूल। मैंने कहा ये तो रोज़ कहता है मैं स्कूल जाना है, हम ही नहीं इसको भेज रहे। कहते नहीं नहीं आप स्कूल भेजो बच्चे को, इसका तो ऐसे स्टडी का बहुत लॉस हो जाएगा मैम कहते। तो फिर उन्होंने कहा हम लिख के देंगे आपको,
हम आपको वो बना देंगे, लिख के कागज़ दे देंगे, आप वो दिखाना वहाँ पे और उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, स्कूल जाने लग जाएगा। मैंने कहा वेकेशन तो अभी जून जुलाई में होनी है, तो कहते चलो ठीक है। फिर कहते स्कूल भेजेंगे, कोई नहीं अभी यहाँ से ठीक होके, अभी तो आप मान के चलो कहते 10 दिन तो लगेंगे यहाँ पे कम से कम। अब 10 दिन हमें यहाँ पे और रुकना पड़ेगा, बस कर रहे हैं टाइम पास हो गया है। और बाकी प्रियांश आता है फिर आपको फिर उससे थोड़ी बात करवाती हूँ। सबकी दुआओं का असर से ही ना प्रियांश थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। अभी मुस्कान आ गई थी और मुस्कान काम पे जाती है, कोटकपूरा ड्यूटी थी इसकी, तो ये इधर ही आ गई थी, कोटकपूरा साथ ही है फरीदकोट के। तो इसके लिए अब ग्रेप्स लेके आई थी प्रियांश के लिए। तो प्रियांश लेटा हुआ था, बस ऐसे ही सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, सारा दिन सोचता रहता है कि मुझे क्यों खून आ रहा, भाई मैं डर रहा हूँ, भाई मैं ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे करता रहता है। मैं सारा दिन इसको हौसला देती रहती हूँ बैठी हुई, क्योंकि कल मम्मी चले गए थे, मम्मी आज दोबारा आए हैं, कल शाम को चले गए थे। मम्मी आज खाना बना के लेके आना था, जैसे इसको नॉनवेज वगैरह देना है, तो वो फिर हम यहाँ पे कहाँ से लें, तो इसलिए फिर मम्मी वहाँ से लेके आते हैं। इसके लिए एग्स उग्स सारे बॉयल करके लाते हैं, चिकन विकन बॉयल करके बना के देना है इसको, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। अब खुद खाए ना खाए बच्चे के लिए तो एक तरीके से मेडिसिन की तरह देनी पड़ती है। तो इसलिए फिर मम्मी चले जाते हैं, मम्मी बना के ले आते हैं, खिला मैं देती हूँ इसको, क्योंकि इसको अभी चिकन ऐसे पीसेस वगैरह खाने में नहीं आते हैं बेचारे को, तो इसको मैं फिर खिला देती हूँ। अब एग्स खिलाने लगाए। अभी वेट इसका देखो इतना है, पहले 28 था, फिर 29 हुआ, फिर अब 30, मतलब चलो वेट तो बढ़ रहा है अभी, है ना। बाकी खाना पीना थोड़ा थोड़ा खाने लगा है, अभी प्रॉपर नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा तो खाने लगा है। ये पिक्की ईटर है, ये खुद की मर्ज़ी से चीज़ें खाता है, पिक करके खाता है, कि जैसे जो भी चीज़ होती है इसको जो दिखने में अच्छी लगेगी, थोड़ी ज़्यादा चीज़ लगी, ये वही चीज़ें खाता है। सो यहाँ पे इसको बेचारे को बेड ऊंचा है, बेड पे चढ़ा नहीं जाता, उठा के चढ़ाना पड़ता है। तो इसका फ़ोन मंगा के दिया, फ़ोन के पीछे इतना रोया इतना रोया, फिर मम्मी से मैंने इसका फ़ोन मंगवा के दिया। मैं कहा मैं थोड़ी देर के लिए दे दिया करूँगी, फिर जब रोता है या टेंशन लेता है तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि थोड़े टाइम के लिए दे दिया करो, अगर टेंशन लेता है या कुछ सोचता है तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए दे दिया करो। और उसके बाद वेंस में यहाँ पे इतना इंजेक्शन लगते हैं ना, तो ये चीज़ दर्द होती है कि क्लॉट बना होता है, तो इंजेक्शन ज़्यादा दर्द होता है, फिर भी स्ट्रॉन्ग बन के बैठा रहता है कि भी नहीं मैं लगवाऊंगा। और हाथ इतने पतले हो गए, इतना कमज़ोर हो गया मेरा बच्चा, मेरे से ऐसी हालत ना देखा नहीं जाता, जमा भी नहीं ऐसी हालत में मुझे देखा जाता। कितना बेचारे बच्चे का बुरा हाल हो रखा है, एकदम डाउन हो रखा है। बस आप लोग को जल्दी से प्रे करो कि हम जल्दी से घर चले जाए, यहाँ पे कब तक बैठे रहें, काश कुछ चमत्कार हो जाए, चीनू बिल्कुल ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए और हम घर चले जाएं। 10 दिन और निकालने बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो मम्मी लेके आए थे बना के शिमला मिर्च और आलू, प्याज के लिए एग्स वगैरह लेके आए थे बना के। तो बस मैं प्याज को खाना खिला दिया था, मैं खाने लगी थी अपना। तो बस मैं खाना खा के और उसके बाद मैं नहा धो के आई, नहा धो के रेडी हो गई, तो थोड़ा सा मुझे फ्रेश फील हुआ। अभी मतलब शरीर सा डाउन हो रहा है मेरा, शरीर तो ऐसे ही ना पूरा ठंडा सा पड़ा हुआ है, एकदम ठंडा सा, इतनी थकावट हो रही है। मम्मी बना रही है अभी चाय, मम्मी कह रही है केटल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, मम्मी उसमें आके अभी चाय बना रही है। मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं चाय और चीनी है बेटा, चीनू ठीक है बेटा, आज नाई नाई कर ले, ठीक है सोना, ठीक है ना। अब देखूंगा नहीं, ठीक है ना, डरना नहीं है जिनका ब्लड से, वो तो आता ही रहता है, वो तो अपने आप बंद हो जाएगा। भी ये आता है बेटा, ये बीमारी में ना आता ही है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। घर वगैरह में आया तो क्या घर पे आया तो फिर आ जाएंगे। कर चाय तो देखो मम्मी चाय बना के ले आई, ना मम्मी रुक जा, डुल ना जावे तो सारा बेड हमने ये खड़े कर दिए। तो चाय ना जो ये दूध लेके आए हैं, गुरुद्वारा है यहाँ साथ में ही गुरुद्वारा है, तो सब लोग वहीं से दूध चाय ले आते हैं। तो फिर हम दूध लेके आए थे, तो मम्मी ने इलेक्ट्रॉनिक केटल है उसमें चाय बना ली थी। ये गुरुद्वारे में भी रोटियाँ और दाल और सब लोग गुरुद्वारे में से भी आ जाते हैं, मतलब जैसे सब्जी होती है। बस
अभी भैया आया था एक, कहता गुरुद्वारे में हमारी चप्पलें चोरी होगी। तो यहाँ पे जितने दिन भी अब पेशेंट ज़्यादा हो गया ना, पहले तो एक ही थे, तो बोल रहे हैं शुक्र शनिवार छुट्टी देने की बोल रहे हैं। अभी आए थे भैया, बोल रहे शायद शुक्र शनिवार तक को रखेंगे। बाकी ट्रीटमेंट के ऊपर है कि कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं। तो बस आप लोग दुआ करो कि जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो सब लोग बोलते हैं कमेंट में कि कंचन में कितने शोर बहुत आता है, ये शोर अभी आएगा ही, क्योंकि अब इतना हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स हैं, सब बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, इतने चार चार पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि शोर तो आएगा ही है ना। फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बस पता नहीं कैसे कैसे करके बना रही हूँ कि काम ना रुके, पैसों की बहुत ज़रूरत है आगे, बस काम ना रुके। कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट से तो फ्री कंचन आती है दवाई, सारा ट्रीटमेंट फ्री है, तो ये मैं बता दूं कोई ट्रीटमेंट फ्री नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जो खाने की जो गोलियाँ चल रही हैं ना, पहले से चल रही हैं, जो फर्स्ट डे से ट्रीटमेंट, जो 6 महीने 9 महीने मैंने कितने वो डेली गोलियाँ खानी होती हैं, सिर्फ वो फ्री है, ठीक है। और कोई कोई टेस्ट फ्री है, किसी किसी टेस्ट के पैसे लग रहे हैं जो बाहर से करवाना पड़ता है कहीं से, उसका मैंने एक ही करवाया था, मैंने कहाँ से करवाया था वो, उसके पैसे लगे थे। बाकी टेस्ट तो एक्सरे फ्री है, ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ आ रही हैं जो अंदर से आ जा रही हैं, वो कम पैसों की आती है, फिर पैसे लगते हैं जो बाहर से ला रहे हैं उनमें भी पैसे लगते हैं, वो महंगी आती है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में है, और बाकी खाना पीना सब खर्चा होता ही है। मैं आप लोगों से यहाँ पे किसी कहने लगा के मांग नहीं रही हूँ, मेरे जितना हो बन पा रहा है मैं कर ही रही हूँ, मैं किसी से कुछ भी ऐसे मांग नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ आप अभी इस वक्त तो एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट करने बंद कर दो। मेरे को इतनी थकावट हो गई, चलो मम्मी आ गए अब, आज मम्मी आ गए, सुबह सुबह खाना वाना लेके आ गए, खाना हमने खा लिया, तो मम्मी आ गए, तो चलो अब 2-4 घंटे मम्मी उसको संभाल लेंगे, तो मैं तब तक तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है, मेरे बहुत पेन हो रहा है शरीर में, पेट में इतना दर्द हो रहा है, सर में इतना दर्द हो रहा है। तो बस चाय पी अभी मैं, और दवाई लेके सोने लगे हैं, बस 1-2 घंटे सोऊंगी, तब तक सोच रही हूँ ब्लॉग अपलोड पे लगा देती हूँ, नहीं मेरा ब्लॉग पहुँच जाएगा आप तक। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर लो, 1 महीना तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट कर दो, ताकि मेरे बच्चे के लिए पैसों की कमी ना पड़े, ट्रीटमेंट होता रहे। फिलहाल तो मुझे बाबा जी का पूरा भरोसा नहीं, खाटू श्याम बाबा जी, मेरी काली माता रानी पे मेरे को पूरा भरोसा है कि उन्होंने मतलब किसी भी चीज़ की कमी मुझे रहने नहीं दी। सब कुछ मेरे बच्चे के लिए जो जो चाहिए थे सब कुछ आ गई है, सब कुछ मिल गया है ना। अब थोड़े बहुत पैसे भी आ गए हैं, सब कुछ है कि चलो मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं किसी से आप सबसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि सच्चे दिल से दुआ कर दो, अपना बच्चा मान के दुआएं दे दो, अरदासें कर दो, जिसको भी आप मानते हो प्लीज़ अरदास लगा दो, दुआ विनती कर दो, ताकि बच्चा मेरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और घर जाए। तो चलिए गाइस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय।